सभी को प्रणाम। एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ जिसका शीर्षक है ड्राइवर। रामू एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया और वहां सिक्का डालने वाली सार्वजनिक फोन की मशीन पर उसने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। उधर से जब किसी ने फोन उठाकर हेलो बोला तो रामू तुरंत बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। रामू ने फिर से कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ ईमानदार इंसान भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे कम तनख्वाह में काम करने को तैयार हूँ। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने समझाया। रामू ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, आदि आदि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे सर। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया। दुकानदार रामू की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रामू ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रामू ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप मुझे गलत न समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि मैं जहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ वहाँ मेरे काम से मेरे मालिक या मेरे साहब मुझसे खुश हैं या नहीं। तो दोस्तों, देखा, सफल जीवन जीने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी भी परीक्षा करें। हमें अपनी कमज़ोरियों और कमियों को पहचानने को और उनकी सहायता से हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। और सेल्फ इवैल्यूएशन करना यानी कि स्वयं मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ईमानदारी भी बनी रहती है, विश्वास भी बढ़ता है और काम को करने का उत्साह भी जागा रहता है। तो बताइए, कैसी लगी कहानी? धन्यवाद आप सबका। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।